Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आप अपने रिश्ते को लेकर सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। गाइडेड वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है इन द टर्म्स कि आप किस तरह से आगे मूव करें कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए और आपकी क्या वो डायरेक्शन सही है, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक द चैरियट का कार्ड है और एक द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत ध्यान से दोनों कार्ड्स को देखिए, आंखें बंद कीजिए, जो भी कार्ड आपको नजर आता है आप उस कार्ड की पाइल के रीडिंग को देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है पाइल सिलेक्शन में तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स पर फोकस कीजिए और जो भी कार्ड आपको आंखें बंद करके दिखता है उस कार्ड की पाइल को आप देखिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो दोनों पाइल्स की रीडिंग को आप देख सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको मूव करना है, आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। द चैरियट विल बी द पाइल नंबर 1 एंड द वर्ल्ड विल बी द पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने द चैरियट का कार्ड चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? राधा सोल फ्लेम का कार्ड है। द ट्रायम्फ, ओके, पेशेंस, ड्रम, ट्रैवलर, हैव पेशेंस, 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एस ऑफ विंटर, 2 ऑफ ऑटम, ओके, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, up in the air, dance with the life, यहां लगाते हैं। the ever unfolding rose, 5 of cups, 10 of cups, the emperor, humility का कार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी मेरी आवाज़ के साथ आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस हो तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन, बट पूरी कंप्लीट गाइडेंस में यहाँ पर आपको देने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए क्रिएटिविटी का कार्ड है। ओके, तो ये क्रिएटिविटी का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अपने कंफर्ट जोन से इस रिलेशनशिप को लेकर निकल रहे हैं, आप ज़्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हैं। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको एक नई डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है, आपको अपना विजन चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं ये वो लोग हैं, या तो वो सोलमेट के कनेक्शन में है या ट्विन फ्लेम एनर्जी के कनेक्शन में है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर बाहर आई है। ओके, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे वो बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्शन है। आप ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव अगर कर रहे हैं तो आपने अपने अंदर होते हुए बदलाव को देखा है। आप एक वॉरियर की तरह आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये चैरियट कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हैं और बैलेंस्ड होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते के प्रति भी आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं। मैंने जनरली लोगों को एक चीज़ बोलते हुए जनरल रीडिंग्स में सुना है, हम एक पर्सन से प्यार करते हैं, ओके, और अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ना आए या वो नहीं आ सकता तो दे हैव द अदर ऑप्शन। तो वो किस तरह का प्यार है?
आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि वो किस तरह का प्यार है। अगर आप जिस पर्सन को लाइक कर रहे हैं वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू हैव वन अदर ऑप्शन। तो प्यार की डेफिनेशन क्या है, मुझे बहुत हैरानी होती है ये सारी चीज़ें सुनकर। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर राधा का कार्ड है, सोल फ्लेम का कार्ड है। ये लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आप बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं अपने प्यार की तरफ। श्री राधा का जो कार्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि जिस तरह उनका प्यार, मतलब उसमें सिर्फ एक डिवोशन थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। आप अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन जी रहे हैं और डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप हील होगा। आप जिस मोटिव से बढ़ रहे हैं वो ये नहीं है कि आप प्यार पाना चाहते हैं, आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है, एक डिवोशन है। आपके लिए प्यार ही, जो ये पार्टनर है आपका, वो ही सब कुछ है। व्हाटएवर आपको कुछ भी दुनिया कह रही है, यू डोंट मैटर दैट थिंग। ठीक है, आपको बॉदर ही नहीं होता है कि दुनिया क्या कह रही है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी उनकी मैरिज हो गई है तब भी आप अपने इस प्यार को जी रहे हैं। ओके, और इस प्यार को जीते जीते आप अपने अंदर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आपने अपने आप को डिस्कवर किया है। और यकीन मानिए जिस दिन आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी ना, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएंगे। दैट डिपेंड्स कि वो यहाँ पर 3D यूनियन होगा कि 5D यूनियन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जीज। और इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। ओके, और जो लोग अभी भी इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे कि आपको अनकंडीशनल प्यार करना है, आपको अपने लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने पार्टनर से, जो लोग इस वाली एनर्जी में है वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने पार्टनर को एक फ्री एटमॉस्फेयर देकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप लोग अपने ऊपर डेफिनेटली काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी एनलाइटनमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट आप एक सक्सेस के रास्ते पर हैं। आपका रिलेशनशिप आपको ग्रो कर रहा है, आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज डांस विद द लाइफ। लाइफ आपको जो सिखा रही है, आपको उस रिदम के साथ बढ़ना है, आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है, आपको हायर एनर्जीज की तरफ को बढ़ना है। और अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जिंदगी आपको ऐसे रास्ते दिखाती जा रही है कि आपको बढ़ना होगा, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। ओके, और जिन लोगों का इस बात को समझने का लेवल नहीं है, अभी आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी को फ्री छोड़ना होगा। ओके, और जो सोल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डेफिनेटली आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ज़िंदगी में आप बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने आपको बदल दिया। और आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है। आपके लिए एक रोज़ अनफोल्ड हो रहा है, इसकी बहुत सारी परतें हैं, इसके जो पेटल्स हैं इसकी बहुत सारी परतें हैं, और हर परत जैसे ही अनफोल्ड होगी आपके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये आपके लिए हो रहा है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपके लिए हो रही है, आपके ऊपर नहीं हो रही। आप सोच रहे हैं कि आपको एक टॉर्चर भरा एटमॉस्फेयर मिला है, क्यों मिला है? वो इसलिए मिला है ताकि आप ग्रो कर सके। ये आपके लिए हुआ है, आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। एक है कि आपको ऐसे टॉर्चर मिला कि आप बिल्कुल ही बिखर गए, और एक होता है कि आपको टॉर्चर मिला ज़िंदगी से, लेकिन आपको सपोर्ट भी मिला, आपको पाथ भी मिला। आप वो लोग हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए एक पाथ भी मिला है। ये आपके लिए ये रोज़ अनफोल्ड होता जा रहा है ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ को मूव कर सकें। मैं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट से एक चीज़ कहना चाहती हूँ
कि आप लोग थोड़े हायर एनर्जी वाले लोग होते हैं, तो आपको एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको एक सोल पर्पस डिवाइन ने दिया है। आप जब तक सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आएंगे, आप लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद नहीं करेंगे, आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करना नहीं बंद करेंगे, तब तक आप अपनी सोल जर्नी पर नहीं जा पाएंगे। और जब तक आप अपनी सोल जर्नी को हेड ऑन नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में खुशियां आनी बहुत ही मुश्किल चीज है। ठीक है, आप यहाँ पर एक सोल पर्पस पूरा करने आए हैं। ओके, इस रिलेशनशिप को लेकर आप पेशेंस रख रहे हैं, इस पेशेंस को बरकरार रखिए। आपके लिए ये हाथ पर फूल उगाने जैसा है, आप पेशेंस रखते जाइए। रख रहे हैं आप अगर, तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में जीतेंगे। ये यूनियन डेफिनेटली होगा, और ये यूनियन ऐसा यूनियन होगा जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आप पूरी तरह से एवोल्यूट हो जाएंगे, और आपके पार्टनर भी पूरी तरह से एवोल्यूट हो जाएंगे। आप दोनों अपने सोल पर्पसेस की तरफ को बढ़ेंगे। ओके, इस तरह का ये यूनियन होगा और बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी भी इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक इस तरह की गाइडेंस है कि आपको करना क्या है, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। ये आपकी एक हीटेड जर्नी है, आपको सोने की तरह तपाया जाएगा इस जर्नी में, तब आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। सोना तप कर और निखर जाता है, आप निखर रहे हैं और आप निखरेंगे। ये ही आपका एक सोल पर्पस है। आपको अपने आप को पहचानना है। यहाँ पर 3D के अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है कि अचानक कुछ भी हो जाएगा, और हर एक चीज के पीछे एक रहस्य है, और इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों की एनर्जीज इतनी डाउन है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, लोग तो बहुत नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं ना, वो अपनी जिंदगी को एक कॉम्प्रोमाइज की तरह जी रहे हैं। उनके पास करने लायक कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर, वो एक कॉम्प्रोमाइज करते हुए जिंदगी को बिता रहे हैं। आप भी जी रहे हैं, वो भी जी रहे हैं, मतलब उस तरह से, मतलब वो लोग अपने पार्टनर के साथ ऐसे जिंदगी जी रहे हैं कि हाँ, बस खाना पीना और जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए आपकी ये जर्नी स्पेशल है। आप वो लोग हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर। आप वो लोग हैं जो अपने लिए तो काम करेंगे, ये लोगों की हेल्प भी करेंगे। अब सब लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके बदलाव के लिए हो रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन से एक टाइम के ऊपर बाहर नहीं निकल रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि आपका कोई कंफर्ट जोन ना हो, आप इतने वास्ट हों, आप इतना एक्सपैंड करें कि कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन ना हो। और उसके बाद जब ये प्यार मिलता है, जब ये आपको, जब कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है और आपको सामने वाला सब कुछ देता है ना, तो आप एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं। क्यों हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पार्टनर हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे? वो इस वजह से क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। एक्सपेक्टेशन करनी है तो खुद से कीजिए, अपने आप से कीजिए। चैलेंज आपका आप खुद हैं। आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप इस जर्नी में चल रहे हैं तो आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और जो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज बहुत स्पीड से बढ़ेंगी, क्योंकि वो आपका पाथ सही है। अगर आपका ये पाथ नहीं है तो प्लीज़ इस पाथ में आ जाइए, बिकॉज आपकी जर्नी बहुत एक लंबी जर्नी, एक पेशेंस के साथ चलने वाली जर्नी है। द कार्ड ओवर हियर इज, जो लोग अभी भी सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, आज की वीडियो देखने के बाद मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। और जिन लोगों ने ये नई डायरेक्शन पकड़ ली है, तो आप अपनी जर्नी के ऊपर हैं। आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। वो ड्रीम्स तब पूरे होंगे जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। ये कार्ड डेफिनेटली ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक नई डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है, जो लोग अभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये डायरेक्शन पकड़ लिया, आपको पता है कि आपने कब स्विच किया था, आपने कब अपनी एक्सपेक्टेशन का लेवल डाउन किया था, आपने कब अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, तब आप नई डायरेक्शन में मूव आपने किया था। आपके अंदर ऐसे ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपने खुद ने नहीं सोचे थे कि आप ऐसे चेंज हो पाएंगे। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को चेंज नहीं किया है, आप जर्नी में बहुत पीछे हैं, इसका मतलब।
सब लोग अब सेम एनर्जी से तो चल नहीं सकते ना, जो लोग अभी पीछे हैं उनको डायरेक्शनल चेंज की ज़रूरत है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, देखिए 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेस्ट रिजेनरेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी मतलब आप इतना लेट गो करके नहीं चल सकते कि जो होना होगा हो जाएगा। ये पार्ट आपका है, आपको कवर करना होगा। आपको टाइम लेना है, रेस्ट करना है और अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। पहले तो प्लान्स बनाने हैं कि ज़िंदगी में चलना कैसे है। दूसरा, इंसान आज के टाइम आपके लिए एक वॉल की तरह है। उस वॉल को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म करना है आपको। उसके लिए पहले खुद तो ट्रांसफॉर्म होना होगा ना। ये जर्नी ऐसी है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, आपको अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों में इंजॉय करना होगा, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है आप क्वेश्चन नहीं करेंगे यूनिवर्स से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। आप यूनिवर्स से ये नहीं पूछेंगे कि मुझे ही इतना दर्द क्यों। आप यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे कि आपको इस जर्नी के लिए चूज़ किया गया है। शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जगल कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन डायरेक्शन आपको पकड़नी ही पड़ेगी। आपको ऐसी गाइडेंस मिलती है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप इधर भी जाना चाहते हैं, आप उधर भी जाना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हायर हैं। जो लोग ऐसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपको तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में और अपने बारे में समझने की ज़रूरत है। ओके, और जिन लोगों ने ये जगलिंग करने के बाद एक नया डायरेक्शन पकड़ी है, तो डेफिनेटली आप जर्नी के उस पड़ाव पर हैं जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और जिस दिन आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप इतनी हायर एनर्जीज में आ जाएंगे कि एवरीथिंग विल बी पॉसिबल फॉर यू। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको देखकर लगता है कि आप इम्पॉसिबल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं एक बहुत पुरानी चीज़ कहना चाहती हूँ इसमें। इम्पॉसिबल में भी एक वर्ड है कि आई एम पॉसिबल। आप वो विजन क्यों नहीं देखते हैं? आप हमेशा ऐसी चीज़ें क्यों बोलते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपका शो करती है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसको हासिल करने के लिए आपके रास्ते सही होने चाहिए, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका चीज़ों को चूज़ करने का तरीका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हर टाइम पर आपकी विल के अकॉर्डिंग काम हो या आपकी विल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिले, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके एफर्ट्स 100% होने चाहिए। और इस जर्नी में जब आपके एफर्ट्स 100% होते हैं तो यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। ओके, एस ऑफ विंटर का कार्ड है। आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ठीक है, आपको ये चैलेंजेस पार करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना होगा। आप क्या सोचते हैं उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको नया काम करने का तरीका मिलता जाएगा, आप उस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये जर्नी में जो डायरेक्शनल चेंज आप कुछ लोगों को ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसे अडॉप्ट कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ यू पीपल यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को डायरेक्शनल चेंज की ज़रूरत है जिन्हें अभी तक इस जर्नी के बारे में पता नहीं है। द अदर कार्ड्स ओवर हियर इज अप इन द एयर एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस जर्नी में आपको डिवाइन की हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अब तक तो बहुत सारे लोग इस हेल्प को लेना सीख गए होंगे। मेडिटेट करके और चीज़ों को समझ के आप बहुत कुछ आगे अपनी ज़िंदगी में हासिल कर रहे होंगे। आपको अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो फील हो रही होंगी। आपको डिवाइन
पल पल गाइड कर रहे होंगे, और जो लोग अभी तक इस डायरेक्शन में नहीं आए हैं उनको भी गाइडेंस मिल रही है। पहचानना ना पहचानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने एनलाइटेंड हैं वो पहचानना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यही सोचते जाएंगे कि कब ऐसा होगा तो आपके क्वेश्चन सेम रहेंगे, वक्त आपके लिए नहीं बदलेगा। और जिन लोगों ने खुद को बदलने के बारे में सोच लिया है या बदल रहे हैं, आप इस दुनिया के लिए एक लाइट बनेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाली जर्नी है, आप लोग सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो यू विल बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यही आपका सोल पर्पस है। आपको दुनिया में जितनी चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आपको करना है, क्योंकि आप डिवाइन की हेल्प करने वाले हैं लोगों को एनलाइटन करने में अपनी डीड्स के थ्रू। अब आप किस तरह से इस लेवल पर जाएंगे वो आपकी जर्नी डिसाइड करेगी। ओके, आपको इस जर्नी ने, इस रिलेशनशिप ने बहुत ही ज़्यादा पेन दिया है, ठीक है। आपको पेन अपने पार्टनर की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, गुस्से से और आपको डोमिनेट करते हुए अथॉरिटेटिव वे में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, और बिना आपके बारे में सोचे अपनी ज़िंदगी में कदम उठाए हैं, बट उनके इस ट्रिगर ने आपको कहीं ना कहीं बदल दिया है, आपको एक नया रास्ता दिखाया है, और जिसकी वजह से आप कुछ वक्त के अंदर पूरे इमोशनली अपने आप को हैप्पी फील करने वाले हैं। आपके अराउंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को आप फील करने वाले हैं। ये ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, क्वेश्चंस जितने पूछते जाएंगे वो क्वेश्चंस के जवाब आपको खुद फाइंड करने हैं। कोई भी उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने नहीं आएगा। ये एक कह सकते हैं समरी है जो आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ये डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल सही डायरेक्शन है। ओके, और जो लोग अभी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको ये जर्नी तो कवर करनी ही है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास। मेडिटेट करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद की एक्सपेक्टेशन का लेवल नीचे लेकर आना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है, अपने लोअर फ्रीक्वेंसीज, गुस्से, ईगो, इन एनर्जीज को ख़त्म करना है, और अपने अंदर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज को लेकर आना है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे तो आप जिंदगी में किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, और किसी से इस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते आप कि आपको कोई प्यार करे अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, ये जर्नी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एवोल्यूशन होने वाली है। आप कुछ टाइम में दुनिया को अपनी रियल सेल्फ दिखा पाएंगे। आप एक्चुअली वो नहीं हैं जो आप इतने टाइम से जी रहे थे। आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है। ओके, लेकिन अब इस जर्नी में जैसे जैसे आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे, आपकी रियल सेल्फ लोगों को नज़र आती जाएगी, और जितना हो सकता है आप अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कीजिए, अपनी जर्नी को एक्सप्रेस कीजिए, बिकॉज यहाँ से आपके सोल पर्पस की शुरुआत होगी। आपको कम्युनिकेट करना है। एक तो आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट करना है, दूसरा आप लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कीजिए ताकि उनको ये बात का पता लग पाए कि एक्चुअली वो अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। करंट फीलिंग्स चेक करना, उनके बारे में सोचना, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना, ये तो आपको हर एक वीडियो में मिल ही जाता है। लेकिन कहाँ आप गलत हैं, क्या आपको करना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द रियल नॉलेज जो आपको टैरो के थ्रू होनी चाहिए। आप सही जा रहे हैं। ओके, और जो इस जर्नी में है वो डेफिनेटली सही जा रहे हैं, और जो अभी तक इस बात को नहीं पकड़ पाए हैं, डिवाइन आपको खुद उस पाथ पर ले आएंगे। आपकी पेन ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इस एनर्जी के अंदर जल्दी से टैप इन नहीं करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते रहेंगे तो कीप ऑन फाइंडिंग देम, कोई आंसर्स नहीं मिलेंगे, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जब आप इन एनर्जीज में आ जाएंगे, कंटेंटमेंट अपने आप आता है, अपने आप, डेफिनेट। और जब आप इस जर्नी में चल रहे हैं तो आपको एक चीज़ का एहसास हो चुका है कि हर एक इंसान की जिंदगी अलग अलग तरह की होती है। सब लोग
एक डिवाइन पर्पस के साथ यहाँ पर आए हैं और आपकी ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आप सब एक जैसे होते हैं लेकिन आपके रास्ते अलग अलग होते हैं। इस चीज़ की अवेयरनेस आपको इस जर्नी में आ रही है और आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, बहुत मैच्योर होते जा रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है, फिर आप अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होंगे और फिर आप इस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी जिम्मेवारियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। ये छोटी छोटी घर की जिम्मेवारियां आपकी लाइफ नहीं हैं। इस चीज़ का एहसास आपको इस जर्नी के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। आई होप आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली हो कि किस तरह से आपको आगे मूव करना है। आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते जाइए। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी हो सके, उन्हें अपनी डायरेक्शन का पता लग सके कि वो सही डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं कि नहीं। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनर स्ट्रेंथ। द अदर कार्ड टीचर अवेकन्स का कार्ड है। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। ओके, शेप शिफ्टर, स्टार गेजर, 5 ऑफ स्प्रिंग, 8 ऑफ समर, 2 ऑफ समर, 7 ऑफ स्क्रोल्स, the oracle of Delphi, the age of light। ये कार्ड यहां लगाते हैं। एज ऑफ लाइट, पिलर ऑफ लाइट, द हाई प्रेस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, ट्रस्ट का कार्ड है, विजन का कार्ड है। द अदर कार्ड इज सरेंडर टू द डिवाइन। द अदर कार्ड ओवर हियर इज इमोशंस आर रनिंग हाई। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया उनके लिए क्या रीडिंग निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आई एम नॉट वेल फ्रॉम फ्यू डेज, तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ के साथ आपको मैनेज करना होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर तो वर्ल्ड का कार्ड है। आप एक साइकिल के अंदर चलते जा रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है। वो साइकिल अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। आप एक्सपेक्टेशंस करते जा रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशंस टूटती जा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि आप इस रिलेशनशिप को अपने विजन से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर विजन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको इनर स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। अपनी इनर स्ट्रेंथ प्लस इस रिलेशनशिप की इनर स्ट्रेंथ पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर एवोल्यूशन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपका देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। ओके, आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। आप डिवाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आपका भगवान के ऊपर से कहीं ना कहीं विश्वास उठता जा रहा है। आप
अपने क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर झांकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी जवाब हैं वो आपको अपने अंदर से मिलेंगे, कहीं से भी बाहर से नहीं मिलेंगे। आप जिस पाथ पर हैं कि हमारे साथ ही गलत होना था, थर्ड पार्टी हमारी जिंदगी में ही आनी थी, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, ये भी कमेंट में मैंने पढ़ा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर जब तक इंसान पेन की सिचुएशन में नहीं आता है वो कब ट्रांसफॉर्म होता है? अपने आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है? आपको इस रिश्ते में पहले बहुत सारे स्कोप नजर आए थे और अचानक ही वो स्कोप खत्म हो गए, ऐसा आपको फील हुआ इस रिलेशनशिप में। आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको अपने अंदर अपने आप को समझाने की जरूरत है, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन का जो आपको खुद समझना है। आप अपने जो आपके सोचने का दायरा है ना, उसकी वजह से सिमट कर रह गए हैं। आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, आप अपनी जर्नी को समझने में असमर्थ हैं यहां पर। ओके, द एज ऑफ लाइट का कार्ड है, आपको ट्रेन कर रहे हैं डिवाइन। आप ऐसे ही पहले भी जो आपके पास्ट लाइफ के जो जन्म थे या पहले आप जिन एनर्जीज में थे इस बर्थ से पहले, आपको तब भी डिवाइन ने ट्रेन करने की कोशिश की थी, बट आप उस तरह से ट्रेन नहीं हो पाए, इसलिए आपको 3D में कर्म भूमि में भेजा गया है। अपने आप को बदलने की जरूरत है, आपको आपके विजन को बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपनी वाइब्रेशन को रेस करने की जरूरत है। तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो कुछ आपके अराउंड हो रहा है वो हो क्यों रहा है। आपके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इस टाइम पर आ चुकी है कि आप किसी पे भरोसा करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ना खुद पर, ना डिवाइन पर, ना रिश्ते पर, ना किसी इंसान पर। लेकिन आपकी आंखें बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप काफी इमोशनल यहां पर नजर आ रहे हैं, इमोशनल अपने लिए हैं, रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल विड्रॉल आप कर चुके हैं। इमोशंस जो हैं आपके, वो आप अपने लिए बहुत चीजें सोच रहे हैं। मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है? मुझे ही इस तरह के दुख मिलने हैं? मेरे साथ ही ईश्वर ऐसा करते हैं? ईश्वर को मेरी किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, मेरी प्रेयर को आंसर नहीं करते हैं? ये सारी चीजें आपका इमोशनल विड्रॉल कर रही हैं। आप जिंदगी में किसी भी इंसान के साथ एक इमोशनल रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन एक गलत डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पर अपनी उम्मीदों का जो लेवल है वो डाउन कर दें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आपको खुद को यहाँ पर खत्म करना होगा। देखिए, यहाँ सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा है और इस तलवार के साथ, ठीक है, ये सक्सेस का सिंबल है। अगर आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, आपको खुद को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है, तभी सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस करते जाएंगे और इसी साइकिल में घूमते जाएंगे। मैं क्यों, दूसरे इंसान ने ऐसा किया, उसकी गलती है, उसने क्यों थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, उसने क्यों ऐसा किया। तो ये क्वेश्चंस के कोई जवाब आपको नहीं मिलने वाले हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज शेप शिफ्टर का कार्ड है। देखिए, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आपको डिवाइन ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, कुछ चीजें आपको दी हैं जिन्हें आप भूलकर एक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से दूर होते जा रहे हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव आता जा रहा है कि मैंने अगर ऐसा कुछ भी किया तो दूसरा इंसान मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा। वो आपका सोचने का मोटिव नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो आप गलत सोच रहे हैं। आपको अपना विजन शिफ्ट करने की जरूरत है। आपको चीजों को एक ब्रॉडर स्केल पर देखने की जरूरत है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, अगर ये सब कुछ ना होता तो क्या
आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती थी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेकर आनी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको कुछ पावर्स इनहेरिट करके भेजा है। उन चीज़ों को समझने की आपको ज़रूरत है। आपकी डायरेक्शन इस टाइम पर बिल्कुल गलत है। अभी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईगो में आप भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टार गेजर का कार्ड है। आपको अपनी जो साइट्स है, देखने के तरीके को बड़ा बनाना होगा, ठीक है। विजन को चेंज करना होगा, ब्रॉडर स्केल पर चीजों को देखना होगा। अगर आप सिर्फ इन माइन्यूट क्वेश्चंस पर फंसे रहे कि जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो जिंदगी वहीं थम जाएगी और ये साइकिल अपने आप में रिपीट होता रहेगा। आपको अपनी नजरिए को बेसिकली बड़ा करने की जरूरत है, ओके। और फिर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर आपकी एक ऐसी जर्नी शुरू होगी जहां पर ये रिलेशनशिप डेफिनेटली सक्सेस होगा, ओके। जब आप इस रिलेशनशिप में एंटर हुए थे तो आप अचानक से एंटर हुए थे, ठीक है, और आपने एक सीरियस कमिटमेंट दी, लेकिन ये रिलेशनशिप अजीब हो गया। आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिसकी वजह से आप लोनली फील करने लगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना होगा। आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं कर सकते। ये रिलेशनशिप हील हो सकता है। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करने की ज़रूरत है। आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपके ओपिनियंस डिफरेंट है, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट है। आपको ऐसा लगता है कि लोग जिस नज़रिए से सोचते हैं उनके कंपैरेटिव मेरा नज़रिया डिफरेंट है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, लेकिन अपनी एम्बिशंस को कम करना होगा, ठीक है। और फिर एक उस डायरेक्शन को पकड़ना होगा जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी इनर सेल्फ को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्शन आपकी वो है, लेकिन आप अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक मीनिंगफुल लाइफ की डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो पर्टिकुलर सिचुएशन पर आप अटक गए हैं ना, वहां से आपको मूव ऑन होकर इसको एक ब्यूटीफुल मोड़ देना होगा। आपको मेजर लाइफ का डिसीजन लेने का ये वक्त आ गया है। अगर यहीं पर अटक कर सिर्फ क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बन पाएगा। आपकी डायरेक्शन गलत है। आपको ये डायरेक्शन पकड़नी है। आपको एक अननोन रास्ते को फॉलो करना है, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, और अगर आप मेहनत करेंगे, मींस जिस तरह से आप रुके हुए हैं आप यहीं पर रुके रहेंगे। आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक यही एफर्ट देना चाहते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो सकते। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं, आप कहीं ना कहीं ईगो में जा रहे हैं, ओके। तो आपको अपने ऊपर मेहनत तो करनी है, लेकिन नई डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। फिर जो कुछ आप बनाएंगे वो एक इतना खूबसूरत आपकी जिंदगी को पोर्ट्रे करेगा कि ये रिश्ता तो बचेगा ही बचेगा, बनेगा ही बनेगा। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। उस तरह की एनर्जी है आपके लिए, और इसको जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। आप तब इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको अपनी हायर सेल्फ पे कैसे जाना है। आप जब तक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में नहीं आ सकते। आपको अपनी सारी लोअर एनर्जीज को ख़त्म करना होगा। आपको ऊपर की तरफ को बढ़ना होगा। अपने पर्सन को क्वेश्चन करने की बजाय आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को डिसॉल्व करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन से हेल्प की ज़रूरत है। आप वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप किसी और ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपके पास अपने ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके पास अपनी ही बहुत सारी मिथ्स हैं, वो गलत है। एक पॉइंट पर ये सारी चीजें गलत हैं। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं सरेंडरिंग मोड पर लेकर आना होगा। आपके इस रिलेशनशिप में कुछ मिस्टीरियस
है, आपको इस मिस्ट्री को समझना होगा और अपने आप को बैलेंस में लेकर आना होगा। आपके इस रिश्ते का वक्त बदल चुका है। ये एक ऐसा साइकिल है जो आपको बदलेगा और इस बदलाव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अपने दोनों हाथों को, अपनी बाजुओं को खोलकर इस चेंज को आपको वेलकम करना होगा। अगर आप इस चेंज को वेलकम नहीं करेंगे तो जिंदगी के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपके जितने भी काम हैं वो डिले होते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आज चीजें ठीक होंगी, कल चीजें ठीक होंगी, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं क्योंकि आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अपने ऊपर एनालिसिस करना आप नहीं सीख रहे हैं। आप दूसरे के लिए जजमेंटल हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपनी जजमेंट्स पास कर रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो थर्ड पार्टी है। उसके लिए आपके पास सारी जजमेंट्स हैं, लेकिन अपने ऊपर काम करने के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं आप अपने लेवल पर बिल्कुल परफेक्ट हैं, जबकि चेंजेस आपके अंदर आने चाहिए। अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे तो आपके पार्टनर जो आपको ट्रिगर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतना पेन आया है, ये पेन की एनर्जीज खत्म नहीं होंगी। ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आप अपने इमोशंस के चलते अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना आप ये ध्यान देना चाहते हैं। आपके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम के कॉज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हैं, आप इमोशनल होकर हर एक चीज़ को देख रहे हैं जो कि गलत साबित हो रहा है, क्योंकि रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा है। रिश्ते में सिर्फ डिले होता जा रहा है और क्यों ये डिले है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप 3D वर्ल्ड पे चीज़ों को समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी जाएगी तो हमारे पार्टनर शायद आ जाएं। उस थर्ड पार्टी ने हमारे पार्टनर को कैप्चर करके रखा है। कोई भी किसी भी इंसान को कैप्चर करके नहीं रख सकता है। ये एक एनर्जी का फ्लो होता है। इस एनर्जी के फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपके पार्टनर है। आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने विजन को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने नज़रिए को ट्रांसफॉर्म करना है, तो चीज़ें ठीक हो पाएंगी। और यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने आपको कहा अगर आपकी इस जर्नी में कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो डिवाइन है। आपको पहले खुद को सरेंडर करना है उनके सामने, डिवाइन के सामने। आपको ये चीज़ अपने आप से, अपने दिल से ये चीज़ कहनी है कि मेरी जो भी गलतियाँ हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप मुझे एक ऐसा पाथ दिखाइए जिससे मेरी ज़िंदगी आसान हो सके, मेरा रिश्ता बच सके। यू विल गेट द गाइडेंस। डिवाइन को सरेंडर कीजिए। द अदर कार्ड्स ओवर हियर इज, एक तो विजन का कार्ड है जो बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि आपको अपने विजन चेंज करने की ज़रूरत है। आपको चाहे जो भी दिख रहा है, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, चाहे आपको ये लग रहा है कि उनकी मैरिज हो गई है और वो रिटर्न नहीं करेंगे, कुछ भी आपको लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स के पास इससे बड़ी पिक्चर है आपके लिए। तो अपने नज़रिए को प्लीज़ बदलिए। ओके, अपने ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। द अदर थिंग इज ट्रस्ट। आपको खुद पर विश्वास करना है, आपको डिवाइन पर विश्वास करना है, आपको अपनी सोल पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब तक एक ये ट्रस्ट आपके अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक आप अपने इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो मेरे पास वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने खुद ही पहले रिजल्ट्स निकाल लिए कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। आपको क्या पता कि इस दुनिया में क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या नहीं। एक पुरानी वर्ड को एनालाइज करते हुए आपको बता रही हूँ। आप लिखते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में खुद आई एम पॉसिबल है। आपको क्या पता कि आपके लिए क्या प्लान डिसाइड किया गया है। आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए गलत है। आपको डायरेक्शन चेंज की ज़रूरत है और किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो में बताया है। आप एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद दोबारा सुनिएगा, आपको पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि आपको कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। अपने नियर एंड वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। गाइडेड वीडियोस को तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि
बहुत सारे लोगों को अपने बारे में अवेकनिंग हो सके। सो डू शेयर माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर अभी भी किसी कंफ्यूजन में हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।